हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपकी, आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान-पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर हम सब लोग 1 तारीख को यानी 1 जनवरी को एक संकल्प लेते हैं कि हम इस साल में ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे, इस किस्म की बातें होती है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। सवाल ये भी आता है कि हर 1 तारीख को ही क्यों प्लेट या प्रतिज्ञा या संकल्प लिया जाए। क्यों ना जिस दिन से हमने कोई संकल्प लिया उस दिन से उसको नया वर्ष मानते हुए उसको फॉलो करें। कुछ ऐसा ही हुआ। एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, और इस जर्नल में माधवबाग द्वारा लिखित एक रिसर्च आर्टिकल छपा जिसमें ये दावा किया गया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ को आप 90 दिनों के अंदर ही आप उसको उससे मुक्त हो सकते हो। तो ये सुनकर, ये देखकर, ये पढ़कर कई सारे डायबिटिक पेशेंट्स ने एक संकल्प लिया कि वो अपने मधुमेह को मिटा के रहेंगे, और वो सक्सेसफुल भी हो गए। तो ये सक्सेस स्टोरी क्या है और कैसे मुमकिन है कि आप 90 दिनों में अपने आप को डायबिटीज़ से कैसे मुक्त कर सकते हो, इन बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और हमने चंद्रपुर के माधवबाग क्लिनिक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सरबेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिनको 20 साल का अनुभव तो है ही, अलावा इसके इनके कई सारे रिसर्च वर्क भी चालू रहता है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। जैसे कि मैं इंट्रो में बता रहा था कि 30 या 90 डेज़ के अंदर ही आप डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हो, तो ये मुमकिन कैसे है, नंबर 1। और सेकंड कि आमतौर पर जब समस्या किसी डायबिटीज़ पेशेंट को होती है उसके साथ और भी कई सारे
प्रॉब्लम से रिलेट हो जाते हैं। तो इस सक्सेस स्टोरी को आप किस अंदाज में दोहराओगे? इसका सवाल देने के पहले, जवाब देने के पहले एक कहावत मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक कहावत है, दुश्मन को भी डायबिटीज़ ना हो। अब दुश्मन को भी डायबिटीज़ ना हो, इतना ये डायबिटीज़ हमारे शरीर को खोखला करता है। दुश्मन जैसे तकलीफ़ देते हुए जाता है, वैसे डायबिटीज़ हमारे शरीर को तकलीफ़ देते रहता है। जैसे आपने मुझे पूछे कि तकलीफ़ क्या होती है, समस्याएं क्या डेवलप होती। शुगर तो हमारे शरीर को तकलीफ़ देता ही है, साथ में पूरे शरीर को वो खोखला करते जाता है। जैसे हमारे शरीर में शुगर की लेवल बढ़ती है, सबसे पहले हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा खून की नलिकाएं, जिसको अपन रक्तवाहिनी बोलते हैं, रक्तवाहिनी जो पूरे शरीर में फैल चुकी है, उसका अंतर्गत जो लेयर है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, वो डैमेज होना शुरू होता है। अब एंडोथेलियम डैमेज हुआ, यानी एंडोथेलियम से जो खून का भाव जा रहा है वो हमारे शरीर को ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कहीं तो भी रुकावटें पैदा करता है। हमारी खून की नलिकाएं इतनी फ्लेक्सिबल है, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबल है, जिसके कारण, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण खून का बहाव होते रहता है। लेकिन जैसे शुगर बढ़ती है, हमारा शुगर का स्तर बढ़ा रहता है, हमारे खून की अंतर्गत जो स्तर है एंडोथेलियम डैमेज होती है, तो डैमेज होने के कारण हमारा रक्तवाहिनी की अंतर्गत लेयर में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी की लेयर जमा होती है, जिससे पूरे शरीर में जो खून का बहाव है रेस्ट्रिक्ट होता है। जो खून की नली हमारी ब्रेन की तरफ जा रही है, वो खून का बहाव उतने लेवल पे नहीं कर सकती, इसलिए हमारे कुछ स्ट्रोक, लकवा जैसी बीमारियां होती है। जो खून की नलियाँ हमारे हार्ट की तरफ जा रही है, वो चाहिए उतना खून का बहाव नहीं कर सकती। अभी जिन पेशेंट का खून का शक्कर का लेवल बढ़ा है, यानी ब्लड शुगर बढ़ा है, उनका खून का जो चिकटपना है वो बढ़ा रहता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण वो नॉर्मल आदमी का जैसे खून दौड़ता है वो स्पीड से नहीं दौड़ सकता। इसलिए हमारे हार्ट को वो खून खींचने में और फेंकने में तकलीफ होती है, जिसके कारण हमारा हार्ट क्रोनिक हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ता है। हमारे शरीर को जो खून का सप्लाई चाहिए, हार्ट उतना सप्लाई नहीं कर सकता। हमारे हार्ट को जितना खून का सप्लाई चाहिए, उतना सप्लाई हार्ट को नहीं मिलता, जिसके कारण इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ होने की संभावना बढ़ती है। हार्ट अटैक आने के चांसेस मधुमेह के पेशेंट में, डायबिटीज़ के पेशेंट में बढ़ते हैं। जो खून की नलिकाएं हमारे किडनी की तरफ जा रही है, उधर किडनी की डिसीज़ तैयार होती है, जिससे किडनी फेलियर जैसी बीमारियां डेवलप होती है। एक रिसर्च के मुताबिक डायबिटिक्स पेशेंट में से, जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उसमें से नियर अबाउट 40% पेशेंट को किडनी की बीमारियां होती है। WHO के मुताबिक हर 2 पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट में से एक पेशेंट हृदय रोग का है, यानी नियर अबाउट 50% पेशेंट को हृदय रोग की बीमारी हो सकती है। अभी जो किडनी के 40% पेशेंट में बताया, उसमें के 10 से 15% पेशेंट डायलिसिस जाते हैं, ऐसा रिसर्च है। इतने बड़ी मात्रा में हमारे शरीर के अवयव को ये डायबिटीज़ खोखला करता है जी। जो खून की नलिका है, हमारे नर्व्स, संवेदना वाहिका जो है उनको जाता है, तो हमारे संवेदना वाहिका का जो संवेदना है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हाथ पैर में झुंझुनाहट आना, नर्व कम होना, फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारियां डेवलप होती है। ऐसी पूरे शरीर में लीवर को तकलीफ होती है, हमारे आँखों को तकलीफ होती है, आँखों की रोशनी कम होना, रेटिनोपैथी डेवलप होना, ये सब बीमारियां हमारे शरीर को डायबिटीज़ की बीमारी कारण हो सकती है।
मतलब सिर्फ शुगर लेवल्स के बढ़ने से ये सब खतरे, ये सब बीमारियां बढ़ हो जाती सकती है। जी जी। एक शब्द में कहा जाए तो दीमक जैसे लकड़े को अंदर से पोकला करती है, लकड़ा दिखते में बाहर से पूरा जैसे का वैसे दिखता लेकिन अंदर से पोकला रहता, वैसे डायबिटिक के व्यक्ति की अवस्था हो सकती है अगर उसको हमने वक्त रहते रिवर्स नहीं किया तो। अभी इसके लिए आपने जो एक सवाल पूछे थे कि 90 दिन में हम उसको रिवर्स कैसे करने वाले हैं, जी। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को जो अभी हम मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो खून की शक्कर निकाल के उसको छुपा के रख रहे हैं, वो हम उस शरीर से बाहर नहीं जा रही है। लेकिन हम माधवबाग 90 दिन में शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को रिवर्स कैसे करने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अवेयरनेस। हम डायबिटीज़ पेशेंट के दिमाग से वो डर निकालने की हमारी पहली कोशिश रहती है, जो डर उसको डायबिटीज़ होते ही दिमाग बन गया कि मुझे ज़िंदगी भर डायबिटीज़ से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। उसके लिए हम माधवबाग के डॉक्टर पेशेंट को पहले एजुकेट करते हैं, पेशेंट को पहले विश्वास में दिलाते हैं कि आप इससे मुक्त हो सकते हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर वो पेशेंट भी कोऑपरेट करने लगता है। कोऑपरेट करने को रेडी रहता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज तक माधवबाग में 10,000 से भी ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स इस बीमारी से मुक्त हो गए हैं और एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके कॉन्फिडेंस को, इनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए माधवबाग के यहाँ एक स्कीम चलती है, रोल है कि मेडल से सम्मानित किया जाता है, जिससे उनका मनोबल और भी बढ़ जाता है। अगर आप भी इस किस्म से की बीमारी से ग्रसित हो और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी हो, एक मिस्ड कॉल करनी है। नंबर है 02248930101। इस पर आप संपर्क करोगे तो आपको माधवबाग की तरफ से गाइडेंस और एक्सपर्टीज़ एडवाइस भी मिल जाएगा। सर, एक और सवाल पे चलते हैं हम। जैसे अभी हम इसको छेड़ ही रहे थे कि माधवबाग में एक प्रोसीजर है, कॉपीराइट प्रोसीजर है वो भी, कि आप 90 डेज़ में इसको रिवर्सल कर सकते हो। तो 90 डेज़ में ऐसा क्या हो जाता है कि जो डॉक्टर बाकी फैकल्टीज़ की जो है वो नहीं मानते, वो आप करके दिखा देते हो? हम जो 90 डेज़ का डायबिटिक रिवर्सल का हमने प्रोग्राम बनाया है जी, मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि हम सबसे पहले पेशेंट को विश्वास दिलाते हैं कि आप ये बीमारी से छूट सकते हो। एक बार उनको वो विश्वास हो गया कि मैं इससे निकल सकता हूँ, तो वहाँ पे हम आधी जंग जीत लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोसीजर 90 दिन में कराने वाले हैं उनसे 90 दिन में हम पेशेंट की जो हेल्प लेके उसको रिवर्स करने के लिए करने वाले हैं, उसके लिए वो पेशेंट रेडी हो जाता है। हमारे प्लान में सबसे महत्व का है वो डाइट। हम पेशेंट को कुछ पर्टिकुलर डाइट देने वाले हैं, जिसके लिए हमने विशेष तौर पे बनाया गया, शास्त्रीय तौर पे बनाया गया प्रमेय डाइट बॉक्स देते हैं, जो लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट है। जिसके कारण क्या होता है, हम उसको लो कैलोरी दे रहे हैं, सिर्फ 800 किलो कैलोरी डाइट का उसको हम खाना देने वाले हैं दिन मतलब भर उसके पूरे प्लेट में सिर्फ 800 किलो कैलोरीज दिन भर में जाने वाला है। ये डाइट के कारण, जिस कारण से पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लिए जो कारण है वो मेन कारण है हमारी मांसपेशियों में चर्बी का जमना। इंसुलिन तैयार होने के बाद में हमारे शरीर में आने वाली शक्कर, खून के नली में, खून में बहने वाली शक्कर मांसपेशी तक पहुंचाने के लिए जो द्वार है, जो दरवाज़ा है, वहाँ पे अगर चर्बी जम गई तो टाइप 2 डायबिटीज़ तैयार होती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। हम जो डाइट दे रहे हैं उससे वो जो चर्बी है जिसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, जिसके कारण पहले एक हफ्ते में 15 दिन में पेशेंट को लगता है कि मेरे जो आंकड़े, शुगर के आंकड़े 250-300 थे, वो धीरे से 200-150 आना शुरू हो गए। धीरे धीरे हम उनकी दवा या मेडिसिन कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसके शरीर का रेजिस्टेंस पूरी तरह निकल जाता है, पेशेंट की दवाइयाँ बंद हो जाती है। इसके लिए दूसरा हमारा जो प्रयोजन है वो है हम कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं, हर्बल मेडिसिन। इतने सालों से, इतने दिनों से जो डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज़ से ग्रस्त है, जिसके कारण उसके अंदर की शुगर लेवल बढ़ी है, जिसके कारण उसको बहुत सारे दुष्परिणाम हुए होंगे, खून की नलियाँ अंदर से डैमेज होंगी,
उसको हीलिंग करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, वो जो उसमें कड़कपना आ चुका था खून के नलियों में, उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए हम पंचकर्म थेरेपी करते हैं, जिसको वासोप्रोटिक थेरेपी, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा हम बोलते हैं। जी। इसके साथ में तीसरी जो चीज़ है जो अति महत्व की है, वो है हम एक्सरसाइज प्लान देने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट को अति आवश्यक है, वो एक्सरसाइज पेशेंट घर बैठ के रेगुलर कर सकता है। उसके लिए हमने EMIB पल्स ऐप पेशेंट को दिया है, जो उसके बीमारी के हिसाब से घर बैठे उसको कस्टमाइज एक्सरसाइज मिलेंगी, वो भी जिंदगी भर के लिए। इसका ओवरऑल इफेक्ट ये है कि 90 डेज में वो डायबिटीज से मुक्त हो जाता है। 90 डेज में डायबिटीज से जी मुक्त तो हो सकता है। जी, जैसे मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि कई सारे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं आज वो अपने इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं और आनंदमय जीवन जी रहे हैं। क्या आप में भी अगर डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ को आप दूर भगाना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930101 पर, और MB के डॉक्टर्स यानी माधवबाग के डॉक्टर्स एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आप तक पहुंच जाएंगे। सर, ये जो डायबिटीज़ की बात कर रहे थे हम लोग, कई सारे डायबिटोलॉजिस्ट जो है उनका ऐसा कहना है कि आपको जीवन भर मेडिसिन लेते रहना है, यानी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन आपके साथ ही रहेगा, लेकिन माधवबाग के कुछ विचार अलग दिखते हैं। तो माधवबाग इस दावे को कैसे साबित करेगा कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 90 दिन तक ये ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए और आपका कॉपीराइट प्रोसीजर है, तो ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आधुनिक रिसर्च हुई है और आधुनिक रिसर्च ने माना है कि टाइप 2 डायबिटीज़ से पूरी तरह रिवर्स है, रिवर्स हो सकता है। हम डायबिटीज़ के टाइप 2 से रिवर्स हो सकते हैं, जिंदगी भर मुक्त रह सकते हैं। अभी एलोपैथिक दवाइयाँ जो आप जिक्र कर रहे थे कि एलोपैथिक की दवाइयाँ क्या काम करती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अभी फॉर एग्जांपल एक आधा जो पेशेंट है वो कुछ दवाइयों पे जी रहा है या कुछ पेशेंट इंसुलिन पे है, तो इसमें वो दवाई या वो इंसुलिन क्या कर रही है, हमारे खून में की शक्कर निकाल के कहीं तो भी छुपा कर रखने का काम कर रही है, स्टोर कर रही है, कहीं तो भी शरीर से बाहर नहीं जा रही। उसके साथ में हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथिक दवाइयाँ, उनके साइड इफेक्ट तो है ही। तीसरी चीज़ है डायबिटीज़ से प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आज पेशेंट को एक गोली शुरू हुई, एक मॉलिक्यूल शुरू हुआ, अगले कुछ दिनों में, साल में पेशेंट को सेकंड थर्ड मॉलिक्यूल जाके वो पेशेंट धीरे धीरे इंसुलिन की तरफ बढ़ता है, गोलियों की दवाइयों की लगातार उसमें वृद्धि होती है। माधवबाग इसमें क्या करता है, जिस कारण से डायबिटीज़ हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज़ के 2 प्रकार है, 2 कारण है, एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन डिपेंडेंस यानी जो पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंड हो चुके हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, उसका भी कारण वही है, क्योंकि जो शरीर में इंसुलिन तैयार हो रहा है, जो हमारे शरीर में खून में की शक्कर मांसपेशी तक पहुंचाने वाला था, उसके कार्यों में रुकावट पैदा होती है चर्बी के कारण। जो थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था कि जो दरवाजे है मांसपेशी के, जहाँ से शक्कर अंदर जाती है, इंसुलिन लेके जाता है, वो दरवाजे पे चर्बी जमती है, ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे। माधवबाग क्या करता है, वो ब्लॉक को निकालने के लिए कुछ स्पेसिफिक हम प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं। और सेकंड, उसको यूज़ करने के लिए उसको हम बाहर निकाल नहीं सकते, उसको हमको बर्न करना पड़ता है। उसके लिए हम जो डाइट दे रहे हैं, वो डाइट में हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दे रहे हैं, लो जो चर्बी है वो चर्बी का प्रमाण कम दे रहे हैं, इसलिए वो पूरी चर्बी, वो रेजिस्टेंस हमारे शरीर कम होते जाता है। आगे चल के जो पेशेंट है डायबिटीज़ का, उसको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो पेशेंट इंसुलिन पे है, उनका जो शरीर में ऑलरेडी इंसुलिन तैयार होता है, वही अच्छी तरीके से काम करता है, तो ऊपर से इंसुलिन की तैयार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे कई सारे हज़ारों पेशेंट का अनुभव है, जिसको हम धीरे धीरे दवाइयाँ बंद होकर पेशेंट दवाई से मुक्त हो सकता है 90 डेज में, एंड हैप्पी लाइफ जी सकता है, बिना दवाई के, बिना डर के। बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं सर डाइट पे? बाद में रिस्ट्रिक्शन इतने ही रहते कि जैसे हम लोग रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीते हैं कि हमको मालूम है कि हमने क्या खाना चाहिए, हमको मालूम है कि हमने क्या पीना चाहिए, हर चीज़ हमको मालूम है। वो रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में वो कैलोरी बैलेंस करके हम जिए तो हमको फिर से शुगर होने के चांसेस नहीं रहते। अभी जो रिसेंटली आपने विषय निकाले बताता हूँ, अभी जो रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है जिसमें
माधोबाग के जो पेशेंट रिवर्स हुए थे उनको 3 साल के बाद में भी लगभग 90% पेशेंट आज भी रिवर्स ही है, उनको डबल से दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको इतना ही करना है कि जो एक्सरसाइज माधोबाग बता रही है बस उसको सिंसियरली फॉलो करना है, और डाइट हमको हर चीज़ खाना है लेकिन वो लिमिट में। नॉर्मल आदमी के लिए भी वो रिस्ट्रिक्शन है, हमको हर डाइट लिमिट में लेना है, उतना उन्होंने फॉलो किए तो फिर से डायबिटीज नहीं होता। मतलब लाइफस्टाइल को हमने जितना अच्छे से रखा है तो उतना ही एडवांटेज होगा। एक शब्द में लाइफस्टाइल को हमने चेंज कर दिए तो हम जिंदगी भर डायबिटीज से मुक्त रह सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सवाल यहाँ एक ये भी आता है कि कई सारे पेशेंट्स सर्जरी से डरते नहीं हैं, लेकिन खासकर वो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, इनको हमेशा एक खतरा है, चिंता लगी रहती है कि ये मैं कैटरैक्ट का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, मैं ये ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तो उसमें जनरली एक चिंता रहती है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। लेकिन माधोबाग का ये कॉन्फिडेंस है कि अगर बिना ऑपरेशन के इस प्रॉब्लम को हटा दिया जाए तो पेशेंट खुश रहता है। तो ये कैसे मुमकिन है? जैसे मैं थोड़ी देर बता रहा था कि हमारे शरीर में खून में की शक्कर की लेवल जो बढ़ी रहती है, एक ऐसा वो पेशेंट बोलो या फिर हमारे समाज में सब तरफ अनुभव है, लोगों का अनुभव है, लोगों ने सुना है कि डायबिटिक पेशेंट ने सर्जरी की या कुछ जख्म हुई तो वो हील नहीं होती। तो वो हील नहीं होती, ये डर से हम लोग वो सर्जरी करने को डरते हैं। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था दुष्परिणामों की, तो शुगर बढ़ने के कारण, शुगर अनकंट्रोल रहने के कारण हमको बहुत सारी सर्जरी करने की नौबत आती है। जैसे हमारी आँख के तरफ की खून की नलियाँ अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई तो हमारी रेटिनोपैथी जैसी बीमारियाँ होती है, मोतिया बिंदु होता है। लेकिन हार्ट की बीमारियाँ होती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, किडनी की तरफ तकलीफ होती है। लेकिन हमारा जो डायबिटिक रिवर्सल प्रोसीजर है उसके अंतर्गत हमने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिए, तो हमारी जख्म भरने की जो क्षमता थी, जो जख्म भरने को देर लगती है, डिलेड वुंड हीलिंग जो डिलेड होती है वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल आदमी के जैसे उसको ऑपरेशन होकर जख्म भर सकती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनको गैंग्रीन कारण पैर काटने की नौबत आई थी, किडनी का ऑपरेशन करने की नौबत आई थी, आँखें के ऑपरेशन की नौबत आई थी, आँख से दिखता नहीं था बराबर, वो पेशेंट को कोई भी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर सिर्फ डायबिटिक रिवर्स कर लिए तो। जी, इतना उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है क्योंकि हम मूल को निकाल रहे हैं। जी, सिंपल है, अगर सिंसियरली फॉलो किया तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाले। बिल्कुल। फिर हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहते हैं कि आज तक 10 लाख से भी ऊपर पेशेंट्स माधोबाग से ट्रीटमेंट लेकर बड़े आनंदमय जीवन जी रहे और इसकी अनुभूति भी कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे सर ने बताया टाइप 2 डायबिटीज़ हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930101 पर, और डॉक्टर्स जो है माधोबाग के अपने एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होंगे। अभी हम बात कर रहे थे सर कि प्रोसीजर्स बहुत सारे, कोई भी किस्म के सिस्टम, आमतौर पे पेशेंट्स की एक मानसिकता रहती है कि अभी कुछ नहीं है तो स्टार्टिंग स्टेज है, मैं कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा और वहाँ से कोई मेथड निकाल दूंगा, या फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ लेते हैं। ये सब ऑथेंटिक नहीं रहते बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, अक्रॉस द काउंटर जाके मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ले ली ये, या फिर बाद में किसी फ्रेंड्स की सलाह पर कुछ मान के उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इन सब का नतीजा ये होता है कि वो फेल हो जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स में। सेकेंडली, फेल हो गए तो डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ गया तो फिर बाद में वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। तो इन हालातों में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए माधोबाग क्या कर सकता है? देखिए, इसमें एक चीज़ और फिर से समझ लेना चाहिए कि अभी तक हमारे लोगों की, कॉमन लोगों की समझ ये है जी, कोई बीमारी के बारे में कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, एक पर्ची लेके आएंगे, उस पर दवाई लेंगे, हमको ज़िंदगी खाना है। दूसरा समझ ये है कि मुझे जस्ट शुरुआत हुई है, मैं कुछ तो भी ले लेता हूँ दवाई जी, जड़ी बूटी ले लेता हूँ बोलो, या फिर कोई काउंटर से मेडिसिन ले लेता हूँ, मेरी शुगर अच्छी रहेंगी या मैं बीमारी ठीक है। मगर इसमें समझना चाहिए कि सिर्फ शुगर के आंकड़े, खून में के शुगर के आंकड़े कम हो गए, इसका मतलब मैं डायबिटीज से या मधुमेह से पीछे जा रहा हूँ या बीमारी से मैं दूर जा रहा हूँ, ये सोचना पूरी तरह से गलत है। अभी हम जो बहुत सारे लोग ऐसे कुछ प्रयोग करते हैं, ये दवा वो दवा, काउंटर मेडिसिन, इससे क्या होता है, रिजल्ट तो मिलता नहीं, क्योंकि उसमें का इंटरनल जो रीज़न है वो तो हम दूर कर नहीं रहे, सिर्फ शुगर को दबा के रख रहे हैं, जिससे वो निराशा की तरफ बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे निराश होते हैं, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर
कुछ डॉक्टर की सलाह लेते हैं, दवाई लेते हैं और जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिंदगी को गोली खाना है, अभी एलोपैथिक डायबिटीज का जो बोलना है वो हिसाब से मेडिसिन लेते हैं और निराशा में चले जाते हैं। इसमें माधव बाग क्या करता है, हमारा सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है पेशेंट को समझाना। पेशेंट को ये समझाने की ज़रूरत है कि आपको डायबिटीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उससे आप पूरी तरीके से रिवर्स हो सकते हो। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ये सबसे ज़रूरत है। एक बार वो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो 90 डेज़ का प्लान बता रहे हैं, 90 डेज़ में डायबिटिक रिवर्स होता है, वो अगर वो पेशेंट ने फॉलो किया, हमको कॉम्प्लाई किया, हमको मदद की, तो वो पेशेंट अगले 90 डेज़ में ये बीमारियों से छूट सकते हैं। और ये पेशेंट को विश्वास दिलाने के लिए माधव बाग के 10,000 से ज़्यादा जो पेशेंट जीटीटी निगेटिव हो चुके हैं, जिन्होंने मधुमेह पे, डायबिटीज़ पे विजय प्राप्त की है, ऐसे पेशेंट जो है हमारे, वो पेशेंट इनको विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी है। जी जी सर, इसका मतलब है कि आपका कहना है कि गूगल बाबा पे डिपेंड मत करो, बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाओ, और माधव बाग के पास कुछ ऐसे तरीके जो बिना ऑपरेशन के भी ये सारी चीज़ें ठीक की जा सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक पेशेंट का वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे समझ में आएगा आपको कि माधव बाग कितने अथॉरिटी के साथ, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये काम कर रही है और पेशेंट्स की क्या रिएक्शंस है। पहले आप सुन लीजिए, देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्णन है और मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। आपको पता होगा कि बैंक में एक मैनेजर का रोल कितना स्ट्रेसफुल होता है, और इसी वजह से मेरा भी काफ़ी समय तक डायबिटीज़ से मैं जूझता रहा। 2-3 साल पहले से मैं इंसुलिन भी मेरी शुरू हो गई थी। मैं ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे देखता रहा कि भाई कुछ तो ये इसका काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट होगी। तब फेसबुक में मैंने माधव बाग की एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो मैंने वो ट्रीटमेंट शुरुआत की यहाँ पे। जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट पहली बार आया था ट्रीटमेंट के लिए, तब मेरी HbA1c 8.6, इसके पहले मैं HbA1c मेरी 11 तक गई थी, और शुगर लेवल भी काफ़ी हाई थी, और हाइपरटेंशन भी था मुझे, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई थी। तो आज मेरी HbA1c है 6, और मैं शुगर विदाउट एनी दवा, मेरी इंसुलिन बंद हो गई, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई है। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह माधव बाग से जो ट्रीटमेंट लिया हूँ मैंने, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदे पहुँची है। मेरी सभी दोस्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को जो भी समस्या हो, आप लोग माधव बाग में आइए और अपने सेहत का जो ये है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो देखिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों। सर, अभी भी आपने चलते चलते एक शब्द का जिक्र किया, GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो एक्चुअली है क्या, और माधव बाग ने इसकी कॉपीराइट प्रोसीजर हासिल कर ली है, और कैसे ये कारगर साबित होता है? इसमें अभी आपने GTT शब्द यूज किए। हाँ। GTT का मतलब है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी शक्कर एक पचन करने की क्षमता होती है। वो ग्लूकोज टॉलरेंस करने की क्षमता हमारी कम हो गई तो ही हमको डायबिटीज़, मधुमेह होता है। अभी हम जो प्रोसीजर करते हैं डायबिटिक रिवर्सल प्रोसीजर, उसमें हम क्या करते हैं, वो रुग्ण की, वो पेशेंट की ग्लूकोज टॉलरेंस, शक्कर पचाने की क्षमता हम हमारे ट्रीटमेंट से बढ़ा देते हैं। उसी का नतीजा है कि हम अगले 90 डेज़ के बाद में वो पेशेंट को GTT टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज का पानी पेशेंट को पिलाते हैं, और ग्लूकोज का पानी पिलाने के बाद में अगर उसकी 1.5 घंटे के बाद की ब्लड शुगर 140 के अंदर आती है, तो उसको हम बोलेंगे आप डायबिटीज़ से रिवर्स हो चुके हैं। जहाँ एक तरफ डायबिटीज़ का पेशेंट 1 चम्मच या 5 ग्राम शक्कर भी खा लिया तो उसके शुगर के आंकड़े एकदम हाई हो जाते हैं, वहाँ पर हम वो डायबिटीज़ पेशेंट को 90 डेज़ के बाद 75 ग्राम शक्कर का पानी पिला के शुगर चेक करते हैं, तब नॉर्मल आ गया। इसका मतलब उसके शरीर की ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी पूरी तरह बढ़ चुकी है। क्या सक्सेस रेशियो क्या है सर इसका? इसका सक्सेस रेशियो हमारे अभी तक का माधव बाग का जो अनुभव है, उसके हिसाब से 60 to 70% पेशेंट हैं माधव बाग के जो वहाँ तक पहुँचते हैं GTT टेस्ट तक। इसका मतलब है जो पेशेंट
हमारे 90 डेज के प्लान को कॉम्प्लाई करता है, हमको मदद करता है उसको रिवर्स करने के लिए, वो पेशेंट वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं। सर, ये जो आपने कहा कि 90 डेज का ट्रीटमेंट है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट होकर लेना पड़ता है ट्रीटमेंट, या फिर घर से भी वो मॉनिटर किया जा सकता है? ये जो ट्रीटमेंट है 90 डेज का, इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। माधवबाग के 7 राज्यों में 256 क्लिनिक है, जहाँ पे हर क्लिनिक में ये सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र में हर जिले में लगभग क्लिनिक है, वहाँ पे जाके आप रेगुलर फॉलोअप पे भी आप घर बैठे ठीक हो सकते हो। कुछ पंचकर्म प्रोसीजर है जो हम हफ्ते में एक बार 15 दिन में करते हैं, वो कुछ आपको 3 महीने तक करना है। 3 महीने तक हमारा डाइट वॉक फॉलो करना है, कुछ आयुर्वेदिक दवाई फॉलो करना है, और मैं जो बता रहा था एक्सरसाइज, ये आपने फॉलो किया तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठ के हफ्ते में एक बार क्लिनिक को विजिट देके डायबिटीज़ से रिवर्स हो सकते हैं। जी सर, एक सवाल जहन में आया, वो ये है कि आपने कहा 3 मंथ्स तक तो आपके कंट्रोल में रहा, आपने मॉनिटर भी किया MIB पल्स ऐप से वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में अगर वो ढिलाई दिखाता है या फिर बाद में पेशेंट्स को इतना कैजुअल हो जाते हैं कि अभी ठीक हूँ, अभी मैं खा लेता हूँ आज, तो इस किस्म की जो एक्शंस होते हैं तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो? अभी जो मैं 90 डेज का डायबिटिक रिवर्सल प्लान बता रहा था, उसके साथ में एक चीज़ मैंने आपको बताया, वो है MIB पल्स ऐप। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्व की है, वो है मॉनिटरिंग। हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम हमने इतनी ज़बरदस्त की है, हम पेशेंट के हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। वो पेशेंट घर पे एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो पेशेंट सुबह घूमने जा रहा है कि नहीं जा रहा, खाने में क्या ले रहा है, उसके बाद में उसके रीडिंग्स क्या है। हम हर वेडनेसडे और हर संडे को पेशेंट को फास्टिंग और पोस्ट मील ब्लड शुगर की रिपोर्ट भेजने के लिए बोलते हैं हमारे MIB पल्स ऐप के द्वारा। पेशेंट अगर वो रेगुलर कर रहा है और हमारे ऐप पे डाल रहा है, तो उसमें हमको ध्यान में आता है कि पेशेंट है या नहीं, अंडर कंट्रोल है या नहीं है। अगर वो कुछ लगता है तो हम उसको जब तक हमारा गाइडेंस देके पेशेंट को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। और जो MIB पल्स ऐप हमने पेशेंट को डाउनलोड करके दिया है, जो एक हमारा माधवबाग का एक ज़बरदस्त ऐप है, जो पेशेंट के लिए एक फाइल का काम करेगा ज़िंदगी भर के लिए। वो पेशेंट अगर हमारे MIB पल्स से अटैच रहता है तो ज़िंदगी भर उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ इधर हो भी गया तो हम संभालने के लिए रेडी है। तो माधवबाग का कॉपीराइट जो एक ट्रीटमेंट मोड है, प्रोसीजर है, खासकर ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, इतना ही नहीं, हार्ट से संबंधित बीमारियां, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हाई BP, इन सारी बातों पर भी मात देने के लिए माधवबाग के पास एक ऑथेंटिक प्रोसीजर है, जिस वजह से पेशेंट्स बड़े खुश है। जैसे मैंने कहा, 10 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स आज एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। अगर आप भी अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो सर बता रहे थे, अगर ये टेस्ट आप अंडरटेक करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930101 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होंगे। सर, कई सारे पेशेंट्स जो है ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इन्होंने ये देखकर इच्छा प्रकट की कि हम भी क्यों ना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा ले, तो प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्रोच किया जा सकता है डॉक्टर्स को, या MB क्लिनिक में कैसे वो अपने आप को सक्सेसफुली देख पाएगा? GTD टेस्ट के लिए अप्रोच करना, यानी जो डायबिटिक पेशेंट है उनको पहले 90 डेज के डायबिटिक रिवर्सल प्लान से गुजरना पड़ेगा। हम 90 डेज के बाद में GTD टेस्ट करते हैं। अब इसके लिए जो हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोसीजर है, उसके लिए आपको, अगर जो दर्शक देख रहे हैं जिसकी इच्छा होंगी, हमारे जो क्लिनिक है 256 क्लिनिक है 7 राज्यों में, महाराष्ट्र में हर जिले में क्लिनिक है। वहाँ पर जाके आप जो वहाँ के डॉक्टर है, क्लिनिक हेड है, उनसे मिल के आपके डिसीजन चर्चा कर सकते हो, और जो कुछ भी आपको असह्य सिम्टम है वो सब बताकर आपको हमारे डॉक्टर आपको परफेक्ट गाइडेंस करेंगे कि आपको ये डायबिटीज़ से मुक्त कैसे कर सकते और आप डायबिटीज़ फ्री कैसे हो सकते हो। आपका जो लास्ट हमारा अप्रोच है कि हमको GTD तक पहुंचना है, 90 डेज में पहुंचाने के लिए हमारे सभी डॉक्टर सक्षम है। ये अल्टीमेट है। अल्टीमेट जी, हमारा अल्टीमेट गोल है, आपका भी अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसके लिए हमारे सभी डॉक्टर सक्षम है। आप कोई भी क्लिनिक में जाके मिल के उनसे सलाह ले सकते हैं। जी, तो अभी भी आपने सुना देखा
कि डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सर्वेरे जो कि माधवा क्लिनिक चंद्रपुर के सर्वा हैं, उन्होंने आके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग थिंग्स बताए उन्होंने। और इतना ही नहीं कि इन चीज़ों से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, और एक 90 डेज़ का जो इनका एक प्रोग्राम है उसके ज़रिए भी कई सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स जो है वो लोग मुक्त हुए और आनंदमय जीवन जी रहे हैं। इतना ही नहीं, सर ने जापी यानी जर्नल ऑफ फिजिशियंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रिसर्च पब्लिकेशंस इनके हैं, एक हाउ टू गेट रिड ऑफ डायबिटीज़ इन 90 डेज़ और सेकंड है GTT टेस्ट को लेकर भी इनका एक ऑथेंटिक रिसर्च पेपर है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए शायद आप लोग भी कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि अब ये डायबिटीज़ से हम मुक्त हो सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए माधोबाग का ट्रीटमेंट लेंगे। फिर एक बार नंबर दोहरा देता हूँ, 02248930101 पर आप संपर्क करें, और हमारे डॉक्टर्स जो है माधोबाग के डॉक्टर्स ये ज़रूर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू।